आदाब, मैं रिबा खान। मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार 29 सितंबर को बिहार में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हुआ। सीमांचल की अगर बात करें तो कल अररिया के भरगामा प्रखंड, पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड और कटिहार के कुर्सेला, कटिहार, हसनगंज और डंडखोरा प्रखंडों में वोट डाले गए। अररिया के भरगामा प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 1 बूथ नंबर 87 में कुछ इस तरह से पंचायत चुनाव की वोटिंग हुई। धान के खेत से घिरे पोलिंग बूथ पर कुर्सी टेबल का भी इंतजाम नहीं था। मजबूरी में मशीन जमीन पर रखकर उकड़ू बैठकर कर्मियों ने वोटिंग करवाई। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बेंच और कुर्सियों का इंतजाम कर दिया, जिसके बाद यहां पर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की गई। उसी तरह रघुनाथपुर दक्षिण वार्ड नंबर 9 बूथ नंबर 95 में फुस के आंगनवाड़ी केंद्र में पंचायत चुनाव की वोटिंग कराई गई। वहीं बूथ संख्या 147 पर आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यहां मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों की पर्चियां सटी देखी गईं। बूथ संख्या 87 पर भी आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। जहां मतदान के लिए ईवीएम लगाया गया था, ठीक वहीं पर प्रत्याशियों की पर्ची सटी नजर आई। बूथ पर मौजूद अधिकारियों से पूछा गया तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए। सवाल पूछने के बाद एक अधिकारी ने ईवीएम के समीप लगे प्रत्याशी के पर्चे को हटाया। वहीं अररिया के भरगामा प्रखंड के बूथ संख्या 144 पर ईवीएम मशीन खराब रहने के कारण घंटों मतदान की प्रक्रिया बाधित रही। जितिया का व्रत कर रही महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में इस बूथ पर महिला मतदाता मौजूद थीं और अपने मतदान के लिए प्रतीक्षा कर रही थीं। ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से मतदाता काफी नाराज दिखे। कटिहार के गरभेली पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मतदाताओं ने जमकर हंगामा किया और पीठासीन पदाधिकारी के साथ लोग उलझ गए। बताया गया कि लोग घंटों लाइन में खड़े थे और चुनाव प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी, जिससे लोगों ने उत्ताहट हो जाने से हंगामा शुरू कर दिया। कल पूर्णिया के भी बनमनखी प्रखंड की 24 पंचायतों में मतदान हुआ। जितिया व्रत के बावजूद भी महिलाएं बड़ी संख्या में कतार लगाए मतदान करने के लिए खड़ी नजर आई। मान्यता है कि जितिया पर्व में निर्जला उपवास होता है। बावजूद इसके महिलाओं में मतदान के प्रति काफी जोश दिखा। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर महिला मतदाताओं की लंबी कतार दिखी। बनमनखी के जीवछपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 112 में मतदान शुरुआत में बाधित रहा, जिसके कारण लगभग 45 मिनट तक मतदान नहीं हो पाया। पीठासीन पदाधिकारी ने बताया कि यहां बायोमेट्रिक में दिक्कत आई, जो अंत तक कम नहीं हुई। इसके बावजूद भी शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 50 के पार था और कतार में बड़ी संख्या में मतदाता खड़े नजर आए। बोगस वोट को रोकने के लिए पहली बार पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, मगर इस प्रक्रिया के कारण मतदान की रफ्तार कुछ धीमी होने से लोग लंबी कतार से परेशान दिखे। कटिहार के दलन पंचायत के इस चलंत मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि निश्चित तौर पर व्यवस्था में कुछ कमी जरूर है, लेकिन वह और उनकी टीम लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाने में पूरे तन मन से जुटे रहे। अररिया के जोकीहाट बहादुरगंज 327 मुख्य मार्ग के तारणपुरिया के समीप एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। जोकीहाट से अररिया की ओर जा रहा टेम्पो बाइक को सामने आते देख अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गिर गया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बुजुर्ग की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ऑटो चालक भागने में सफल रहा। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के कोरिया टोली चौक पर सीमेंट से लदा हुआ ट्रैक्टर पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सड़क किनारे लगाकर सीमेंट उतारे जा रही थी। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर बाल बाल बच गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए और दुकानदार द्वारा सीमेंट को बाहर निकाला गया। उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी की चोपड़ा ब्लॉक कार्यकारी कोर कमेटी के सदस्य और मंझियाली ग्राम पंचायत की कोर कमेटी के अध्यक्ष इकरामुल हक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। चोपड़ा तृणमूल कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष प्रीति रंजन घोष ने कहा कि इकरामुल हक ने पार्टी की छवि खराब की है, पार्टी का अपमान किया गया है। चोपड़ा के विधायक और चोपड़ा ब्लॉक तृणमूल कोर कमेटी के संज्ञान में चोपड़ा के विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार सहित मंझियाली ग्राम पंचायत के विभिन्न बूथों से इकरामुल हक के खिलाफ शिकायतें आईं। उन शिकायतों के आधार पर चोपड़ा के विधायक हमीदुर रहमान ने चोपड़ा तृणमूल के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इकरामुल हक को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया।
निष्कासन को लेकर इकरामुल हक ने कहा कि सुबह अचानक उन्हें एक पत्र मिला। मेरे क्षेत्र अध्यक्ष ने मुझे एक पत्र दिया। पत्र में कहा गया है कि पार्टी मेरी गतिविधियों से संतुष्ट नहीं है। मैं पार्टी के फैसले से आगे नहीं बढ़ूंगा। पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं उसका पालन करूंगा। आगामी 4 अक्टूबर को अपने बिहार यात्रा के दौरान जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किशनगंज के बहादुरगंज पहुंचेंगे, जहां बाजार समिति के प्रांगण में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी संदर्भ में बुधवार को जेडीयू स्थानीय नेताओं ने एक बैठक आयोजित की। बैठक के बाद सभी पार्टी पदाधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।